So hello everyone, hello my dear Chotus. I welcome you all to our channel that is Chotu Science. तो बच्चा लास्ट क्लास में हमने माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस करा था. In today's lecture we're going to discuss a very important topic that is cell division. ठीक है बेटा, तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं दैट इज सेल डिवीजन और मैं आपको बोलूँगी कि ये टॉपिक जो है दैट इज वेरी जितने स्टार लगा लो उतना कम, मतलब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट आई विल बी गोइंग टू डिस्कस. तो सेल डिवीजन के बारे में हम क्या जानते हैं, पहले तो मैं आपको बेसिक्स बताऊंगी, ठीक है, फिर हम इनके टाइप्स डिस्कस करेंगे कि जो सेल डिवीजन होता है वो दो टाइप का होता है, माइटोसिस, अनदर वन इज मियोसिस. ठीक है, तो पहले देखते हैं कि सेल को डिवाइड करना, व्हाई वी आर डिवाइडिंग द सेल. लेट्स डिस्कस. बेटा देखो, ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, बहुत सारी ऑर्गेनल्स होती है. अब मैं ना एक बात बता देती हूँ, अब मैं सेल को ऐसे आपको, जैसे आपको पता है कि न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, तो मैं भी ना आपको बना के नहीं दिखाऊंगी. बोलोगे दीदी न्यूक्लियस की तो मेम्ब्रेन्स में पोर भी होते हैं, तो हम इतना डिटेल में जाएंगे. हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है हम वो पढ़ने वाले हैं, राइट? ओके. तो ये सेल के अंदर क्या होता है बच्चे, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा, वेरी गुड, हमारा क्या होता है, डीएनए. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. और मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारा जो डीएनए है, अगर मान लो ये मेरा डीएनए है, तो इसके अंदर क्रोमोसोम, व्हाट इज क्रोमोसोम एंड व्हाट इज क्रोमैटिन? क्रोमैटिन क्या होता है, जब हमारा डीएनए सेल, जब हमारा सेल मान लो डिवाइड नहीं कर रहा है, तो हमारा जो डीएनए है वो फ्रीली पड़ा हुआ होगा. लेकिन जब सेल डिवाइड करना चाहता है, जब वो प्रिपरेशन फेज में जाता है कि हाँ चलो भाई अब सेल डिवाइड करना है, तो वो अपने क्रोमैटिन फॉर्म को किस में चेंज कर लेता है, क्रोमोसोम वाली फॉर्म में चेंज कर लेता है. मतलब ये डीएनए वैसे फॉर्म में दिखेगा, 8 जैसे यहाँ पे डीएनए मतलब डीएनए इस फॉर्म में दिखता है. कहने का मतलब है हमें ऐसा लगता है कि जो डीएनए है वो 8 जैसे स्ट्रक्चर, जैसे ये होता है ना 8 ऐसे, ये 8 सेकेंड क्रोमोसोम, थर्ड क्रोमोसोम, और ऐसे करते 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 मुझे बताना कितने क्रोमोसोम्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर बोलो तो. वेरी गुड. अब न्यू मत सोचना ऊपर ग्रीन कर दिया नीचे ब्लैक है, बेटे ब्लैक ही होगा सारा. अगर सारा ब्लैक है तो सारा ब्लैक है, सारा ग्रीन है तो सारा ग्रीन है. कंफ्यूज नहीं होना कि ऊपर ग्रीन है तो मैंने वैसे ही कर दिया, ये ब्लैक ही है. ठीक है, फिर ऐसे ही मान लो ये भी एक क्रोमोसोम, फिर ये क्रोमोसोम. मतलब जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा तो वो फ्रीली बैठा हुआ है, ऐसे बैठा हुआ है डीएनए, मतलब बिल्कुल फ्रीली बैठा हुआ है. तो इस फॉर्म को बोलते हैं बेटा क्या, क्रोमैटिन. जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा, फ्रीली बैठा हुआ है. लेकिन जब सेल को डिवाइड करना है तो वो क्रोमोसोम फॉर्म में हो जाता है, थोड़ा सा कंडेंस हो जाता है, सुंदर सुंदर दिखना शुरू हो जाता है. यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ है क्या है क्या है, यहाँ पे हम जीन्स को या फिर हम यहाँ पे कुछ देख नहीं पा रहे हैं अच्छे से. लेकिन जब वो क्रोमोसोम बन जाता है तो हम उसको इजीली देख पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं, है ना, हाँ कि ना. मतलब और मैंने तुम्हें क्या बताया था कि हमारी बॉडी में, जैसे देखो ध्यान से सुना, ये एक क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम, थर्ड, फोर्थ, एक ये रहा, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, ऐसे करते करते ह्यूमंस के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. ये मैंने आपको बताया था. तो ये जो बेटा क्रोमोसोम है, ये भी मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं. जैसे ये एक जीन है, 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 ये एक जीन है. तो क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होता है बच्चा, जीन्स होते हैं. और जीन्स का क्या काम होता है, इन जीन्स का क्या काम होता है बताओ, इन जीन्स का काम क्या होता है, पहनने वाली जीन्स नहीं है ये. इन जीन के अंदर हमारी कैरेक्टरल बॉडी की इंफॉर्मेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल मेरी आई का कलर कैसा है, मेरी हाइट कैसी है, मेरी बॉडी कलर कैसा है, माई हेयर कलर कैसा है, समझ में आ रही है. तो ये सारी कैरेक्टर, मेरी नोज की शेप, मेरी आईज की शेप, मेरे ईयर छोटे होंगे या बड़े होंगे, तो इन सभी चीज की इंफॉर्मेशन इन जीन्स के पास होती है, इन जीन्स के पास होती है. और ये क्या है, बस कुछ नहीं, इंफॉर्मेशन है इसके पास हमारी बॉडी की. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये मेरी हाइट का जीन है, ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे मेरा हाइट का जीन बैठा हुआ है. मान लो ये जो जीन है ये बता रहा है मेरा आई कलर कैसा है. तो ये बहुत सारे जीन के पास अपनी अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन है. जैसे एक जीन बता रहा है आई का कलर, दूसरा जीन कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, ऐसे ऐसे करके पूरी बॉडी की इन्फॉर्मेशन
इन्हीं क्रोमोसोम के जीन। अब अगर मैं पूछूं जीन कहाँ है, तो जीन क्रोमोसोम के ऊपर है। मैं बोलूं बेटा क्रोमोसोम क्रोमेटिन क्या है, मैं बोलूंगी मैम डीएनए की दो फॉर्म्स होती है, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम। क्रोमैटिन इज अ फ्रीली फॉर्म एंड क्रोमोसोम इज द मोर कंडेंस्ड फॉर्म वेयर वी कैन इजीली सी द क्रोमोसोम। यहाँ पे देखो हम जीन की स्टडी इजीली कर पा रहे हैं। क्या मैं क्रोमैटिन पे जीन्स देख पा रही हूँ, कहीं अच्छे से नहीं पता कहाँ है, कुछ कुछ हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे इजीली स्टडी कर पा रहे हैं, ठीक है। और हम टीचर्स आपको पढ़ाने के लिए, मैंने लास्ट क्लास में बताया था न्यूक्लियस पढ़ाते थे, कि मैं ऐसे बोलूंगी एक क्रोमोसोम ये रहा बेटा, दूसरा क्रोमोसोम, तीसरा क्रोमोसोम, चौथा क्रोमोसोम, पांचवा, हम अलग अलग पढ़ाते हैं, हम ऐसे अलग अलग करके दिखाते हैं, पहला क्रोमोसोम, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऐसा नहीं है कि डीएनए का एक टुकड़ा एक क्रोमोसोम, दूसरा टुकड़ा दूसरा क्रोमोसोम, तीसरा टुकड़ा तीसरा, ना 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 ना, ये सारे कंटिन्यूअस फॉर्मेशन में होते हैं, एक दूसरे से एंटेंगल्ड होता है डीएनए, ऐसे अलग अलग नहीं होता। ये हम आपको समझाने के लिए सहूलियत की बेटा 46 क्रोमोसोम होते हैं, एक क्रोमोसोम ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, इसी तरीके से 46 क्रोमोसोम है ना, ये समझाने के लिए आपको पढ़ा देते हैं। आप हायर स्टडीज में देखोगे आपके टीचर ऐसे एक क्रोमोसोम बोलेंगे, ये भी क्रोमोसोम बोलेंगे, बेटा सेकंड क्रोमोसोम है, थर्ड क्रोमोसोम है, आपको समझाने के लिए हम ये सब करते हैं। इतनी बात समझ में आई? क्या मेरे बच्चों को ये याद है, क्या मेरे छोटू को ये याद है कि लास्ट क्लास में वी हैड लर्न दैट इन ह्यूमन बॉडी, हम ह्यूमंस की सेल में, हम देखो मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी में स्किन सेल है, हेयर का भी सेल है, आईज के अंदर भी सेल है, चीक सेल है, नोज की सेल, मेरी बॉडी की कोई भी सेल हो, किसी भी सेल में मेरी बॉडी की और मेरी सेल की बॉडी का कोई भी, सॉरी, मेरे बॉडी की कोई भी सेल, उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम है, अगर वो ह्यूमन बॉडी है तो वो 46 क्रोमोसोम ही रखेगी। फॉर एग्जांपल मैंने मेरे हाथ का सेल निकाल लिया, ये निकाल लिया, ओली ले लग गई चोट, एक सेल निकाल ली, तो इसके न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है बच्चे, 46 क्रोमोसोम। अगर मान लो गलती से 46 92 बन गए बाय मिस्टेक, मान लो 46 ने क्या कर दिया, अपना गलती से नंबर डबल कर दिया, तो ये सेल ना खराब हो जाएगी, ये सेल डैमेज हो जाएगी। अगर भगवान ने मुझे पैदा करा है कि भाई स्नेहा मैम की सेल में, मेरा नाम माय सेल्फ स्नेहा, योल पता है ना, ठीक है, जैसे मान लो आप हो, जैसे हमें कोई भी मेरा छोटू बैठा हुआ है, मेरे छोटू की बॉडी में भगवान ने फिक्स करके भेजा है कि सभी बच्चे जितने भी ह्यूमंस है हमारे धरती पर, उन सबकी बॉडी की सेल्स में 46 क्रोमोसोम ही होने चाहिए, ना उससे एक ज्यादा ना उससे एक कम। अगर गलती से 46 से 45 हो गया, या फिर 46 से 47 हो गया, फिर 46 से 92 हो गया, या फिर मान लो 100 बन जाए, अगर क्रोमोसोम 46 ना होकर के क्रोमोसोम नंबर ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो बीमारियां हो जाती है, बहुत तरीके की बीमारी हो जाती है, कुछ केसेस में डेथ भी हो जाती है पर्सन की। तो मतलब ये हमें समझ में आएगा कि भाई बॉडी में क्रोमोसोम नंबर 46 ही रखने, इससे ज्यादा आप नहीं रख पाते, नहीं रख सकते, क्योंकि ये भगवान ने हमारी बॉडी में डिफॉल्ट सेटिंग कर दी कि भाई तेरे पास 46 क्रोमोसोम ही रहने चाहिए, तो तूने ज्यादा कर लिया तो तेरे को मैं बीमारी दे दूंगा, स्वाहा। समझ में आ गया इतना? अगर आपको इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट लग रहा है तो यू पीपल कैन नोट इट डाउन, ओके, डन। अब बेटा जी सेल डिवाइड कैसे कर रहा है, मतलब कैसे एक सेल डिवाइड कर रहा है, लेट्स सी, ये एक सेल है, मान लो, छोटा बना लेते हैं थोड़ा सा क्योंकि अपना ब्लैक बोर्ड में इतना बड़ा नहीं है। ये मान लो हमारा सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम्स है, 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, ये कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है हमारे सेल के पास। तो अब सेल डिवाइड करना चाहता है, सेल कह रहा है कि यार देखो अकेले अकेले ना मैं पागल हो जाऊंगा, इतना बोर्ड संभालता, बहुत दिन हो गए हैं, 5-6 महीने हो गए, चलो डिवाइड करने की बारी आती है, चलो डिवाइड करते हैं। तो ये सेल कैसे डिवाइड करेगा, देखो पहले ये सेल अपने साइज को बढ़ाएगा, क्या करेगा, अपने साइज को बढ़ाएगा। तो ये सेल सबसे पहले क्या करता है, अपने साइज को बढ़ाएगा, तो थोड़ा सा मोटू हो जाएगा, क्योंकि ये सेल चाह रहा है कि चल भाई डिवाइड करना है, तो भाई थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं। और ये क्या करता है बेटा, अब ये अपने ये जो क्रोमोसोम है ना, कितने इस सेल के पास 46 है, या तो ये अपने 46 क्रोमोसोम को डबल करेगा, ठीक है, या फिर इनको आधा कर लेगा, वो हम बाद में देखते हैं, फिलहाल हम डबल वाली सिचुएशन को देखते हैं, ठीक है। तो ये सेल क्या करेगी, 46 से अपने क्रोमोसोम को डबल करेगी, मतलब पहले 46 से ना डबल कर लेगी। एक कहने का मतलब अगर मान लो ये क्रोमोसोम है, ये सेकंड क्रोमोसोम है, थर्ड क्रोमोसोम है, 4 5 6 7 8 ऐसे करके हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, मान लो ये वाला
46 क्रोमोसोम है, ये कौन सा है 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये क्या कर लेगी, डबल करेगी, अपने जैसा ही एक भाई और बना लेगी। जैसे इस क्रोमोसोम ने कॉपी करके एक और बना लिया, एक और बना लिया, और बना लिया, और बना लिया, और ऐसे 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 करके 46 पहले से थे, 46 और बना लिए इस सेल ने। तो 46 पहले से थे, इन्हीं की ही कॉपी 46 और बना दिए। तो 46 प्लस 46 कितने, वेरी गुड 92, ओके। अब इस सेल के पास न्यूक्लियस वाला, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम थे, उसने अपना नंबर डबल कर लिया, सेल का साइज बढ़ाया और अपने क्रोमोसोम को डबल कर लिया। कर लिया बेटा जी डबल, ठीक है माँ, इतना समझ में आ गया, ओके। आगे क्या करना है, और क्या करना चाहेगा ये सेल, लेट्स सी। तो इसके पास, इस सेल के पास एक माइटोकॉन्ड्रिया भी था, तो इसने क्या कर लिया, माइटोकॉन्ड्रिया का भी नंबर डबल कर लिया। क्यों कर लिया, थोड़ी देर में समझाऊंगी। इसके पास एक गोल्जी भी था, इसने गोल्जी के नंबर 2 गुने कर लिए। इसके पास सेल में क्या था, मान लो लाइसोसोम भी था, तो इसने लाइसोसोम भी 2 बना लिए। इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी था, इसने अपने 2 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बना लिए। तो कहने का मतलब है जिस सेल के पास जो भी था ना, उसने हर चीज को डबल कर लिया। दोबारा सुनो, ये एक सेल था, ये एक सेल है, मान लो ये मेरा एक सेल है। ये सेल क्या करेगा, पहले अपने साइज को बड़ा करेगा, बड़ा कर लिया सेल ने अपने साइज, जो भी चीजें थी इसके पास वो सारी डबल कर लेगा। इसके पास न्यूक्लियस में क्रोमोसोम 46 थे, 46 और बना लिए। एक माइटोकॉन्ड्रिया था, एक और बना लिया। एक लाइसोसोम था, एक और बना लिया। एक गोल्जी था, एक और बना लिया। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, एक और बना लिया। एक लाइसोसोम था, एक और बना लिया। मतलब कॉपीज बना ली अपनी हर चीज की, ठीक है। अब क्या करेगा ये, आगे देखो। नॉर्मल सेल था, अपनी नॉर्मल सी चीजें थी, डिवाइड करना चाहता था, अपने साइज को बड़ा किया और जो जो चीजें थी उनका डबल कर लिया, ठीक है भाई। पहले 46 क्रोमोसोम थे, अब 46 प्लस 46 डबल कर लिए। एक माइटोकॉन्ड्रिया पहले से था, एक और बना लिया। गोल्जी 2 बना लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना लिए, ठीक है भाई। मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनल्स थी उनका नंबर, या जितने भी राइबोसोम्स वगैरह प्रोटीन्स वगैरह थे, सारे नंबर डबल कर लिए, जो भी सेल ऑर्गेनल्स होती है, ठीक है, डबल कर लिए। अब जैसे देखो बेटा, ये मान लो हमारे पापा है, हमारे पापा के मान लो एक है, बेटे का नाम है राम और दूसरे बेटे का नाम है श्याम। तो पापा क्या कर रहे हैं, पापा मान लो हमारे लास्ट स्टेज पे पहुंच गए हैं। ये कह रहे हैं कि भैया देखो, मरने से पहले मैं अपने दोनों बेटों को बराबर हिस्सों की प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ। तो ये मान लो भाई साहब के पास 10 किले थे, बहुत सारा सोना था, बहुत सारे प्लॉट थे, बहुत सारे फ्लैट फ्लूट थे, मतलब बहुत सारी जमीनें में थी। तो इन्होंने क्या करा, राम को 50% दे दिया उसका, और उसका बचा हुआ 50% किसको दे दिया, शाम को। तो 100% प्रॉपर्टी थी, मान लो 50% भाई साहब को मिल गई और 50% शाम भाई साहब को मिल गई, डन। इसी तरीके से सेल भी अपनी चीजों को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा। तो ये सेल ने क्या किया, इसने ये पहले छोटू सा था, सेल बड़ा किया, ऑर्गेनल्स वगैरह सब डबल कर लिया, क्रोमोसोम नंबर भी डबल कर लिया। अब ये अपना डिवाइड करेगा। रुडोल्फ विर्को को याद आ रहा है, उसने यही तो बोला था, मॉडर्न सेल थ्योरी याद आई, हाँ भाई। तो सेल अपने आप को डिवाइड करेगा, 50% इसमें चला गया, 50% इसमें चला गया। तो इस सेल का 50% कंटेंट इधर आ गया और 50% कंटेंट इधर आ गया। इस न्यूक्लियर, इस 46 क्रोमोसोम इसने इधर भेज दिए, दूसरे वाले 46 क्रोमोसोम इधर भेज दिए, जो इसकी कॉपी बनी थी। मैं दोबारा बता रही हूँ, ये डीएनए पे क्रोमोसोम ऐसे टूटे पुट्टे वाला ऐसे नहीं होता, एक क्रोमोसोम इधर बैठा है दूसरा इधर, नहीं। ये बेटा एक ही डीएनए होता है, उसी डीएनए पे ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं। मैं आपको समझाने के लिए कि पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, ये कंटीन्यूअस फॉर्म में होते हैं, ऐसे अलग अलग टूटे हुए बिखरे हुए नहीं होते। आपको समझाने के लिए समझाया हुआ है ऐसे, ठीक है। कभी बोल दो मेरी मैम ने तो अच्छा बताया, तो अच्छा नहीं बताया मैम ने वैसे ही बताया था, ये तो आपको समझाने के लिए बताया हुआ है, ठीक है। आगे आ जाओ। तो 46 क्रोमोसोम इधर है, 46 क्रोमोसोम इधर भेज दिए, ठीक है। एक माइटोकॉन्ड्रिया इधर भेज दिया, एक माइटोकॉन्ड्रिया इधर भेज दिया, ओके जी। और क्या क्या था भाई हमारे भाई साहब, ठीक है भाई। एक गोल्जी इधर था, एक गोल्जी इधर दे दिया, और भाई एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर था, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर दे दिया, ठीक है भाई। एक राइबोसोम इधर था, एक राइबोसोम इधर दे दिया, एक गोल्जी इधर था, एक गोल्जी इधर दे दिया, एक लाइसोसोम इधर, एक लाइसोसोम इधर। तो पता देख रहे हो, ये सेल और ये सेल आपस में बराबर है, एकदम सेम डिट्टो कॉपी है। तो ये हो गया हमारा सेल डिवाइड, हो गया भाई सेल डिवाइड। एक सेल था, डिवाइड होकर 2 में बन गया, 2 में बट गया। तो आपने क्या देखा यहाँ पे 46 क्रोमोसोम थे स्टार्टिंग में हमारे पास। इस सेल के पास बेटा कितने क्रोमोसोम थे, 46। डिवाइड होने के बाद सेल के पास कितने क्रोमोसोम है, 46। दूसरी सेल के पास भी कितने, 46। तो जब क्रोमोसोम नंबर में एक सेल है वो डिवाइड कर गई, 2 सेल बन गई। एक सेल हमेशा डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाएगी, तो आपको ध्यान रखना है। एक सेल डिवाइड होगी, पहले क्या करता है, सेल होती है, सेल अपने साइज को बड़ा करती है, क्रोमोसोम नंबर डबल करती है, हर चीज को डबल कर लेती है, ठीक है। फिर
डिवाइड हो जाती है, बराबर हिस्सों में बट जाती है। तो अब देखो, अब ध्यान से देखना, इस प्रोसेस को बोला जाता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। अब देखो इस सेल के पास ना बेटा 46 क्रोमोसोम्स थे। कितने क्रोमोसोम्स? 46। सेल डिवाइड होने से पहले 46 क्रोमोसोम थे। जब सेल डिवाइड हो गई और दो में बट गई तो इसके पास भी 46 है और इसके पास भी 46 है। तो जब क्रोमोसोम नंबर सेम है तो ऐसा लगता है ना इक्वल इक्वल डिवाइड हुआ है। इक्वल इक्वल मतलब जैसे पहले था बाद में भी वैसे का वैसा है। इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन मतलब है, दोबारा समझा दो एक बार। ओके, ये एक सेल थी, इसके पास जैसी जो जो चीजें इसके पास थी डिवाइड होने के पास वो चीजें उनके बच्चों के पास भी है। इस टाइप के डिवीजन को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन और इसको बोलते हैं माइटोसिस। सेल डिवीजन के दो टाइप होते हैं, माइटोसिस, मियोसिस। इस प्रोसेस का नाम है माइटोसिस। क्या मेरे चुन्नू मुन्नू को इतना बात समझ आया? दोबारा समझ लो। ये सेल थी, इसके पास 46 क्रोमोसोम्स थे। इसने अपने सेल को डिवाइड करना था तो इसने अपना साइज बड़ा कर लिया। बड़ा करने में का मतलब है अपनी जितनी भी ऑर्गेनल्स थी जो पहले थी उनको डबल कर लिया। क्रोमोसोम पहले 46 थे, उनको डबल कर लिया। फिर इनका साइज अच्छे से बड़ा हो गया, पूरा सेल मोटू मोटू सा हो गया। अब ये दो ही, एक सेल डिवाइड होकर दो बनती है, ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा। एक सेल डिवाइड होकर दो बनती है, ठीक है। तो ये जो सेल थी ये मोटी हुई, डबल हुआ सब कुछ, फिर इसने आधा एक साइड बांट दिया, आधा एक साइड। जो चीजें इसके पास है वही चीजें इसके पास है और वैसी की वैसी चीजें इसके पेरेंट सेल के पास भी है। ये पेरेंट सेल है, इनको बोलते हैं डॉटर सेल की, मतलब ये पापा थे भाई, ये हमारा पेरेंट था, इससे हमारी दो सेल्स बन गई। तो ये क्या हो गई? पेरेंट सेल, ठीक है बेटा। तो इसके पास 46 थे, इसके पास भी 46 है, इसके पास भी 46 है। जब इक्वल इक्वल हो सब कुछ तो उसे बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन और इसका नाम है माइटोसिस। तो सेल डिवीजन कितने टाइप का था? दो टाइप का, माइटोसिस, मियोसिस। पहला क्या होता है? माइटोसिस। तो ये माइटोसिस का एग्जांपल है। इतनी बात समझ आ गई बच्चों? पक्का? अब बेटा मियोसिस समझाने के लिए ना मुझे आपको एक स्टोरी समझानी पड़ेगी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा। देखो, ये हमारे मिस्टर पप्पू है। ये कौन है? हमारे मिस्टर पप्पू। अब हम सेल डिवीजन की दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं, माइटोसिस इससे पहले वाले सेगमेंट में था, अब हम पढ़ेंगे मियोसिस, ठीक है। तो ये मिस्टर पप्पू है। मिस्टर पप्पू की शादी हो गई, हैप्पीली मैरिड, मिसेस शीला के साथ। मिसेस क्या लगाऊं? शीला लिख लो। ये शीला भाई और पप्पू जी की शादी हो गई है भैया, ठीक है। अब भाई बहुत दिन हो गए थे, इन्होंने सोचा चलो भाई छोटा सा नन्ना मुन्ना बेबी कर लेते हैं। अब सब बोले कि जो छोटा सा क्यूटी पाई ले आओ, दे दो, हम भी उसके साथ खेल लेंगे। तो पप्पू और शीला क्या चाहते हैं? एक छोटा सा क्यूटी पाई सा बेबी करना चाहते हैं। ओके, कर लो भाई, हमें क्या जोर पड़ रहा है, ठीक है भाई, हम देखेंगे, ठीक है भाई। तो ये मिस्टर पप्पू है। अब मेरे जो जो क्वेश्चन है आप मुझे आंसर करोगे। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, इस पप्पू की हर सेल में के इस पप्पू की बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स हैं? मैं पूछ रही हूँ, हाथ की सेल के न्यूक्लियस में कितने हैं? 46। बाल की सेल के न्यूक्लियस में कितने हैं? 46, ठीक है। चीक सेल के न्यूक्लियस में कितने हैं? 46। क्या हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स है? हाँ। क्या हर सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम है? यस, क्योंकि ये ह्यूमन है तो इसके पास 46 क्रोमोसोम। तो मिसेस शीला क्या अलग मिट्टी की बनी है? नहीं भाई, सेम कहानी है, बस ये लड़का है लड़के, ठीक है। तो इसकी बॉडी में भी 46 क्रोमोसोम है। इतनी बात में कोई डाउट नहीं है मैडम, ठीक। अब सुनो मेरी बात। अब पप्पू की बॉडी में ना बेटा ऐसी सेल्स होती हैं, ऐसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं जो क्या बनाते हैं? मेल गैमीट बनाते हैं। तो इसकी बॉडी में एक सेल है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है ना, पता है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो जो मेल है हमारा पप्पू जी, इनकी बॉडी में बनी मेल गैमीट, इनकी बॉडी में बनी मेल गैमीट, ठीक है। मिसेस शीला जो पप्पू की हाफ बेटर हाफ है, वाइफ है, इनकी बॉडी में फीमेल गैमीट ने बनाया क्या? सॉरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ने क्या बनाया बेटा? फीमेल गैमीट, ठीक है। तो मेल की बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ने बनाया मेल गैमीट, फीमेल बॉडी के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ने क्या बनाया? फीमेल गैमीट। मैडम नाम बता देना, मेल गैमीट को क्या बोलते हैं? बेटा बताती हूँ, इसे बोलते हैं स्पर्म, या मैं बोल लूँ स्पर्म की सेल, स्पर्म है ये बीच में इसका न्यूक्लियस ऐसी शेप का होता है स्पर्म, ऊपर हेड होता है, नीचे उसकी टेल होती है। और फीमेल गैमेट कौन सी होती है? थोड़ा सा पता हो तो 8th में पढ़
के आए हो तो नहीं पढ़ के आए, चलो मैं बता देती हूँ, पढ़ के आए हो, भूल गए हो, याद नहीं आ रहा होगा। एग, फीमेल के पास होता है बेटा जी एग, और मेल गैमीट होती है उसको बोलते हैं स्पर्म। अब क्या होता है, मिस्टर पप्पू मिसेस शीला के बीच में गुल्लू गुल्लू होगा, और ये स्पर्म इस एग के साथ मिलेगा और क्या बना लेगा, जाइगोट। अब ये मिलन कैसे हुआ है, मतलब कैसे कैसे हुआ, देखो आपके अकॉर्डिंग मैंने आपको बोला था जो पप्पू जी है इनकी पूरी बॉडी की हर सेल के हर न्यूक्लियस के पास 46 क्रोमोसोम है। आप बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रही, बिल्कुल सही बोला आपने। इसी तरीके से इन मैम के पास भी, तो मैं बोल रही हूँ मेल गैमेट एक तरीके का सेल ही तो है, सेल ही तो है। तो स्पर्म सेल के न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, इस न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, 46, ठीक है। और इस एग के न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि भाई हर पूरी बॉडी की हर सेल के हर न्यूक्लियस में आप बोल रहे हो 46 क्रोमोसोम है, तो मैम जैसा आपने बताया तो बच्चे बोल ले, तो कितने क्रोमोसोम्स, वेरी गुड 46। तो इस न्यूक्लियस में भी 46 क्रोमोसोम होंगे। अब देखो बेटा इस जाइगोट बनता कैसा है, थोड़ा सा मैकेनिज्म बता दूं तो मैं मजा आएंगे। बेटा देखो ये एग है मेरा, ठीक है, तो ये जो स्पर्म है ना बेटे, स्पर्म का न्यूक्लियस ग्रीन बनाया हुआ है, मतलब स्पर्म का डीएनए मैंने ग्रीन बना दिया और इसका रेड बना दिया, ठीक है। तो एग, ये इसका डीएनए था भाई ग्रीन कलर का, और ये मान लो एग का डीएनए, ठीक है। तो अब ये जो स्पर्म का न्यूक्लियस है ना, ये इस एग के सेल के न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, तो ये क्या होएगा, ये अपना सर इसके एग में फंसा लेगा, फंसा लिया, फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये जो स्पर्म का न्यूक्लियस है इस एग के न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, फिर क्या होगा इसके बाद, ये जो हमारा एग जी है इसके अंदर खुद का न्यूक्लियस तो था ही भाई, इसके अंदर स्पर्म का न्यूक्लियस आ गया, अरे यार रेड कलर का था क्या भाई, ये स्पर्म का न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। तो इस एग के अंदर ग्रीन वाला स्पर्म का, पहले क्या था, ये स्पर्म था। देखो पप्पू के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ने मेल गैमेट बनाई, इसे स्पर्म बोलते हैं, जिसके न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम है। इसी तरीके से फीमेल जो हमारी शीला थी, इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ने फीमेल गैमेट बनाई, जिसे बेटा हम एग बोलते हैं। ये स्पर्म ये एग आपस में गुल्लू गुल्लू करेंगे, मिक्स हो जाएंगे, ये स्पर्म इस एग के साथ मिक्स होगा, इसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। मेल का जो स्पर्म है ये फीमेल के एग से फ्यूज होगा, फ्यूज कैसे होगा, स्पर्म इसके सिर पे, जैसे मान लो ये स्पर्म है, ये एग है, मान लो गोल होता है बट मान के चलो समझ जाओगे, मेरे क्यूटीज है ना समझ जाते हैं। ये एग है, ये क्या है बेटा, स्पर्म है, तो ये स्पर्म का हेड अपने एग के ऐसे चला जाता है, ठीक है। अब ये स्पर्म ने अपना न्यूक्लियस इस एग के अंदर डाल दिया, और ये टेल वेल अपने लहराते लहराते भाग जाएगा यहाँ से, ठीक है। इस स्पर्म का काम है अपना हेड इसके अंदर एग के अंदर डाल देना, और उसका न्यूक्लियस इसको दे देना, ठीक है भाई। न्यूक्लियस आ गया, इतना तो हमारी मैम ने हमें समझा दिया कि न्यूक्लियस आ गया। अब बेटा देखो, अब मेरा मुद्दा क्या है, मेरा मुद्दा ये तुम्हें यहाँ से ये समझाना बेटा कि ये जो रेड डीएनए है ये किसका है, एग का है, इसके अंदर की, ओ माय गॉड, नो भाई नो, हुआ नहीं चाहिए, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो बेटा देखो इस स्पर्म के न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम थे, 46, ठीक है। इस एग के न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम थे, 46। तो जब ये एग और स्पर्म आपस में मिले और इनका न्यूक्लियस इसमें चला गया, अब देखो अब स्पर्म का न्यूक्लियस भी इस एग के अंदर है और एग का न्यूक्लियस एग के अंदर था ही, तो अब इसको हम स्पर्म एग का न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, अब हम इसको जाइगोट बोलेंगे। क्या बोलते हैं, जाइगोट। जब स्पर्म का न्यूक्लियस और फीमेल के एग का न्यूक्लियस मिल जाते हैं, या फिर जब स्पर्म एग से मिल जाता है तो लास्ट में बनता है जाइगोट, और इस प्रोसेस को मीटिंग ऑफ द मेटिंग या फिर द मीटिंग ऑफ या फिर द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। जब एग और स्पर्म आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जब उनका मिलन हो जाता है उसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और एग और स्पर्म जब मिक्स हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, जाइगोट। तो ये जो है, ये जो नई चीज बन गई जिसके अंदर क्या थे, अब इसके अंदर इस जाइगोट के अंदर क्या है, अगर मैं तुम्हें पूछूं तो तुम बोलोगे मैम जाइगोट के अंदर एक तो 46 क्रोमोसोम तो हमारे फीमेल वाले एग के थे, ठीक है बेटा जी, और 46 क्रोमोसोम मैम हमारे स्पर्म वाले थे, तो ये इसका न्यूक्लियस है। तो इसके न्यूक्लियस में, जाइगोट के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम मेल के हैं और 46 क्रोमोसोम किसके हैं बेटा,
एग के। तो मैम इसके तो न्यूक्लियस में 92 क्रोमोसोम हो गए हैं। ये क्या कर दिया आपने, तो पाप कर दिया। सुनो मेरी बात ध्यान से। अब देखो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तुम ही बोल रहे हो। स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होगा, तो जो हमारा जाइगोट बनेगा उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, एग का न्यूक्लियस भी होगा, स्पर्म का न्यूक्लियस भी होगा। एग के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम, स्पर्म के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम। तो वो जो जाइगोट बना है उसके अंदर तो 92 क्रोमोसोम नहीं हो जाएंगे। तो अगर जाइगोट में 92 क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, अब क्या हो गया, गड़बड़ होगी, देखना कैसे होगी। इस जाइगोट से ही पूरा बेबी बनता है। थोड़ा सा बता दूं कैसे बनता है। देखो ये जो जाइगोट है ना बेटा, ये जाइगोट एक सेल से 2 डिवाइड करेगा, फिर ये सेल दोबारा फर्दर 2 में डिवाइड हो जाएगी, फिर ये सेल दोबारा और 2 डिवाइड होगी। ऐसे करते करते ये एक सेल डिवाइड होगी, डिवाइड होगी, डिवाइड होगी, अपने जैसे बहुत सारी चीजें बना लेगी। फिर जब एक सेल डिवाइड होके बहुत सारे, फिर आपस में एक साथ इकट्ठी हो जाएगी। जब एक सेल डिवाइड होती है, डिवाइड होती है, डिवाइड, मतलब बहुत सारी सेल के गुच्छे को क्या बोलते हैं, टिश्यू। तो ये क्या बना लेगी, टिश्यू। फिर एक टिश्यू, ये बहुत सारे टिश्यूज आपस में कंबाइन होके ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन कंबाइन होके ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलके हमारा फाइनली क्या बन जाता है, हमारा बॉडी बन जाता है। तो कहने का मतलब है इस एक जाइगोट की सेल से पूरा ह्यूमन बेबी बनता है। इस एक जाइगोट की सेल डिवाइड कर करके टिश्यू बनाया, टिश्यू भी फर्दर डिवाइड हो के ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन फिर अपना ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम फिर अपना वो ह्यूमन बॉडी बनाता है। तो अगर ये जाइगोट के पास 92 क्रोमोसोम है, जो कि आपने अभी बताया हमें, आप ही बोल रहे हो यार कि जाइगोट के अंदर एग का न्यूक्लियस भी, स्पर्म का न्यूक्लियस भी, एग के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम है, स्पर्म के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम है, एग के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम है। तो वो जब कंबाइन हुए होंगे, जाइगोट बनाया होगा, तो उसके अंदर मेल का पार्ट भी है, फीमेल का पार्ट भी है, तो मतलब ये तो 92 हो गए। तो अगर इसमें 92 है तो पूरी, अगर जिस देखो जाइगोट में 92 थे, तो फिर तो जाइगोट से बनने वाली हर सेल में भी तो 92 होंगे, हाँ कि ना। सीधी सी बात है यार। अगर मैंने, मेरा बाल है, बाल फाड़ लिया मान लो, इस बाल के जितने टुकड़े कर लो, 1000 टुकड़े कर लो, है तो वो बाल का टुकड़ा ही। तो ये जो जाइगोट की सेल है, इसी से ही बनी है ये सेल, इसी से ही बना है ये टिश्यू, इसी से ही ह्यूमन बॉडी बन रही है लास्ट में जाके। तो इसकी सेल में भी तो 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे। और मैम अगर गलती से 92 क्रोमोसोम आ गए उस बच्चे के अंदर, जो बनने वाला बेबी है, तो वो तो राम प्यारा हो जाएगा, वो तो फिर तो वो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि अगर ह्यूमन बॉडी के क्रोमोसोम्स में 46 क्रोमोसोम्स ही हो सकते हैं, और अगर 46 से 47 भी हो गया, 46 से 92 भी हो गया, आधा हो गया, डबल हो गया, 1-2 नंबर आगे पीछे भी हो गया, अगर वो 46 क्रोमोसोम ह्यूमन में चेंज होके अलग नंबर में बन जाए, तो वो बीमारी बना देता है, और वो बेबी तो गया, वो बच्चा तो गया, सुभान अल्लाह हो जाएगा, सुहा हो जाएगा उसका, तो ये मर जाएगा। तो फिर मैम इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्या? मतलब यार कुछ तो सोल्यूशन होगा। तो इस चीज का सोल्यूशन भगवान ने नाम दिया मियोसिस स्वाहा। तो इसका सोल्यूशन है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मियोसिस है। देखते हैं क्या होता है मियोसिस के अंदर। तो बेटा जी, अब मुझे 92 क्रोमोसोम नहीं करने अपने बच्चे के अंदर, तो मुझे कुछ ना कुछ सिस्टम जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा, और उस जुगाड़ का नाम है, क्योंकि हम इंडियंस आर सो मच जुगाड़ू, तो भाई हमने जुगाड़ कर लिया अपनी बॉडी का। क्या जुगाड़ है देखते हैं। ये मिस्टर पप्पू थे भाई, इनकी शादी किससे हुई थी भाई? मिसेस शीला से। मिसेस शीला थे, तो ये पप्पू जी थे, और ये हमारी शीला की जवानी, शीला मैडम थी भाई हमारी, ठीक है। अब ये मिस्टर पप्पू कह रहा है कि भाई ठीक है, मेरी बॉडी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और उसकी मेरा बनता है मेल गैमीट, ये मान लो, ठीक है। और फीमेल भी क्या बनाएगी? अपनी फीमेल गैमीट, जिसका नाम क्या है? एग, जिसका क्या नाम है? एग। ये कह रहा है कि यार मैं ना सेल डिवीजन के तरीके को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, ताकि मेरे हम दोनों के बच्चों में ना 92 क्रोमोसोम्स ना बन जाए, 46 ही रहे। क्या करेगा? देखो बेटा, देखो इसका मेल रिप्रोडक्टिव सेल है मान लो ये, ठीक है, और मान लो फीमेल की रिप्रोडक्टिव सेल है ये, ठीक है। अलग अलग कलर कर दूं? चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए जान भी दे देगा,
समझाने की बात तो दूर है। हाँ, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, मान लो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इस मेल का। अब हम ना ज्यादा रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में नहीं घुसेंगे, मुझे बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारे अंदर डालना है, समझाना है तुम्हें। मतलब मेरे जैसे कंसेप्ट क्लियर है ना इस चीज को लेकर, मैं चाहती हूँ मेरे क्यूटी पाइज के भी कंसेप्ट वैसे ही क्लियर हो। तो ध्यान से सुनो, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की सेल है। जैसे मान लो स्किन एक ऑर्गन है, स्किन की सेल निकाल ली, इसी तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की सेल है। और ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की सेल, जो कि कल को क्या बनाएगी, एग, और ये क्या बनाएगा, कल को स्पर्म बनाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक ले ली। नाम बताओ इनका क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव की सेल का, इसको बोलते हैं बेटा स्पर्म। ये फ्यूचर में क्या बनेगा, स्पर्म, तो इसको बोल देते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये कल को बनाएगी एग या ओवम, तो इसको बोल देते हैं ऊगोनिया। गंदे से नाम है ना, छोड़ दो, बस तुम्हें याद रखो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की सेल है स्पर्मेटोगोनिया, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की सेल है ऊगोनिया। ठीक है, ऊगोनिया टक 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 डिवाइड होके एग बनाती है, और ये टक 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 डिवाइड होके स्पर्म बनाता है। बस इतनी सी बात है, छोड़ दो। अब इससे मुझे मेल गैमेट बनानी है। ये कह रहा है कि भाई मेरे न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम है, क्योंकि बॉडी की हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी 46 क्रोमोसोम होंगे, हाँ कि ना? हाँ। इस फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाने वाली सेल में, या फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है ऊगोनिया जिसे हम बोल रहे हैं, ये भी डिवाइड हो के एग बना देगी। तो इस फीमेल गैमीट बनाने वाली सेल के पास कितने क्रोमोसोम होंगे? ऑब्वियस सी बात है 46। ये तो सिंपल है, इसमें तो कोई माता बच्ची नहीं है। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ, कभी कंफ्यूज हो रहा हो। मिस्टर पप्पू का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के कुछ सेल्स हैं जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। वो क्या बना रही है, मेल गैमेट बनाएगी, कल को स्पर्म बनाएगी। उस सेल के पास 46 क्रोमोसोम्स हैं। और फीमेल गैमेट बनाने वाली सेल, मेल गैमेट बनाने वाली सेल के पास 46 क्रोमोसोम, तो वैसे ही फीमेल गैमेट बनाने वाली सेल के पास भी कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे। हाँ कि ना, ये डीएनए बना रही हूँ भाई इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। तो ये मेल गैमेट बनाने वाली, मतलब स्पर्म बनाने वाली सेल क्या करती है, जुगाड़ ढूंढेगी। और ये क्या करेगी, ये करेगी क्या, ये कहेगी कि यार सुन, मैं इस तरीके से डिवाइड कर रही हूं, ये सेल का डिवाइड करने का डिजाइन बदल रहा है। अब नहीं करिए, मैं ऐसे डिवाइड नहीं कर लेती हूँ, मैं ऐसे डिवाइड करूंगी कि मैं अपने सारे कंटेंट को डबल करूंगी। देखो सेल डिवाइड करने का फंडा क्या था, सेल पहले अपना साइज बड़ा करता, वो बिट्टे की जान, लो भाई बड़ा कर लिया। अब ये न्यूक्लियस में, माइटोसिस में तो क्या हो रहा था बेटा, न्यूक्लियस का साइज भी बड़ा हो रहा था, और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम 46 थे, तो 46 उसकी एक कॉपी बन रही थी। लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये 46 क्रोमोसोम है ना, इसको आधा कर लेगा। क्या कर लेगा, आधा। पहले इसका काम क्या है, सेल डिवाइड करना चाहते अपने साइज को बड़ा करेगा, साइज बड़ा कर लिया, कर लिया। अब इसके पास 46 क्रोमोसोम थे ना बेटा, इसने अपने क्रोमोसोम को उतने का उतना ही रखा, फिलहाल उतने का उतना ही रखा। 46 था तो 46 का 46 रखा। न्यूक्लियस का साइज तो बड़ा हो गया, लेकिन क्रोमोसोम जैसे पहले थे वैसे के वैसे रखे। अच्छा जी, अगर इसके पास एक माइटोकॉन्ड्रिया था तो इसने एक डबल कर लिया। अगर उसके पास एक गोल्जी था तो एक और गोल्जी बना लिया, 2 गोल्जी हो गए ना, 2 माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, मतलब बाकी सारी चीजें डबल कर ली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मान लो। लेकिन क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं करा, वैसे का वैसा रखा। दोबारा सुनो, ये मेल गैमेट बनाने वाली सेल थी, पहले क्या करेगी, अपने साइज को बड़ा करेगी, बड़ा छाला साइज कर लेगी, मतलब बड़ा कर लिया इसने अपना साइज, ओके बढ़ा लिया साइज। क्रोमोसोम नंबर माइटोसिस में डबल हो रहे थे, इस प्रोसेस में डबल नहीं करे। क्यों नहीं करे, आगे समझ में आ जाएगा, रटने की जरूरत ही नहीं है, कंसेप्ट है इसके पीछे। तो इसने क्या करे भाई, इस न्यूक्लियस ने अपने क्रोमोसोम उतने के उतने ही रखे, डबल वबल ना आधा पाता कुछ नहीं करा। फिलहाल तक इतने का इतना सिस्टम समझ आ रहा है। बाकी जितनी सेल ऑर्गेनल थी, बाकी साइटोप्लाज्म अगर थोड़ा सा था तो उसको डबल कर लिया। एक माइटोकॉन्ड्रिया थी, 2 माइटोकॉन्ड्रिया बना ली, एक गोल्जी था, एक और बना लिया, हर चीजें डबल 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 कर ली। जैसे मान लो मेरी बॉडी में फिलहाल 2 हाथ हैं, इसके 4 हो गए, ठीक है, एक मुंडी है मेरी, एक और मुंडी हो गई, 2 लेग्स है मेरे, 2 और बना लिए, इस तरीके से। तो अपनी सेल ऑर्गेनल या सेल के अंदर जितनी भी चीजें थी वो डबल कर दी, लेकिन क्रोमोसोम नंबर उतने का उतना रखा। अब भाई सेल का क्या फंडा है, सेल पहले अपना साइज बढ़ाती है, फिर 2 हिस्सों में बराबर बराबर कंटेंट डाल देती है डिवाइड होने के लिए, ठीक है। तो अब इसका कंटेंट डबल हो गया, अब ये 2 हिस्सों में बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगी। तो भैया देखो सेल तो हमारे पापा जी हैं, बराबर ही देंगे। अब 46 है, इस 46 में से ये अपना कंटेंट देगी,
तो इसने क्या करा 46 है ना, तो इसने आधे इसको दे दिए, आधे इसको दे दिए, तो इसने इसको कितने दिए 23, तो इसको भी 23 दे दिए। इसके पास एक माइटोकॉन्ड्रिया था तो इसको एक इसको दे दिया, इसके पास कुछ थोड़ा सा साइटोप्लाज्म था, आधा इसको दे दिया, इसके पास एक गोल्जी था, एक गोल्जी इसको दे दिया, इसको एक लाइसोसोम दे दिया तो इसको भी एक लाइसोसोम दे दिया। जो जो चीजें इसको मिली वो चीजें इसको मिली, जो जो चीजें इसको मिली वो चीजें इसको मिली। कहां से आई? यहीं से ही आई है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कमाल हो जाएगा, कमाल। इसके पास कितने क्रोमोसोम थे? 46। पेरेंट सेल मतलब जिससे मेल गैमीट बनी है उसके पास उस सेल के पास कितने क्रोमोसोम थे? 46। बनने वाली सेल के पास कितने? 23। अल्लाह, ये कैसे हो गया यार? क्यों हुआ ये? थोड़ी सी देर रुको, बहुत मस्त मजे से समझ में आएगा ऐसा क्यों हुआ। फीमेल बहन जी की बात कर लेते हैं, फीमेल क्या कर रही है। ये फीमेल गैमीट थी हमारी, फीमेल गैमीट नहीं बेटा, फीमेल गैमीट बनाने वाली सेल थी। तो ये भी क्या करेगी भाई? अपने साइज को बड़ा करेगी। तो ये सेल थी भाई, 46 क्रोमोसोम थे, इसने पहले अपने साइज को डबल किया, बढ़ा लिया, मतलब बड़ा सारा साइज कर लिया। साइज बढ़ाया और क्या करा? एक माइटोकॉन्ड्रिया थे बेटा तो डबल कर लिए, जितनी भी सेल ऑर्गेनल थी डबल 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 डबल, साइटोप्लाज्म था सब डबल कर लिया, साइज सब बढ़ा लिया। इसने भी यही करा जो मेल कर रहा है, कॉपी कर ली भाई। क्या कर लिया? इसके पास 46 क्रोमोसोम थे ना, इसके मेल गैमीट बनाने वाली सेल, क्या नाम था बेटा इसका? oogonia। इसका भी नाम दे देती हूँ स्पर्मेटोगोनिया। अगर क्यों स्पर्मेटोगोनिया oogonia नहीं समझ आना ना, भूल जाओ। ये सब जो कर रही हूँ ना, ये समझाने के लिए कर रही हूँ ताकि रटना ना पड़े, दैट्स माय पॉइंट। और बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ, नहीं आपको थोड़ा हैवी लेकिन एक बार और देखना, मस्त मजा आएगा, चमक जाएगा कॉन्सेप्ट। अब देखो 46 क्रोमोसोम से ठीक है, इसने अपने क्रोमोसोम को डबल नहीं करा, जैसे मेल ने अपने क्रोमोसोम को डबल आधा पड़ता कुछ नहीं करा, जब सेल बढ़ाया साइज बढ़ाया तो इसने भी उतनी का उतना रखा। फिर अब इस सेल ने क्या करा? अपना साइज बढ़ा लिया, अभी क्या करेगा? डिवाइड करेगा, ठीक है भाई। तो फिर इस सेल ने अपने आप को डिवाइड कर दिया 2 बराबर हिस्सों में। तो इसके इस 46 में से हाफ हाफ देगा ये, जैसे एक माइटोकॉन्ड्रिया ये रहा, एक माइटोकॉन्ड्रिया ये रहा, तो एक माइटोकॉन्ड्रिया इसको दे दिया, एक माइटोकॉन्ड्रिया इसको ये दे दिया, एक लाइसोसोम इधर आ गया, एक लाइसोसोम इधर आ गया, आधा साइटोप्लाज्म इधर आ गया, आधा साइटोप्लाज्म इधर गया, एक गोल्जी इधर आ गया, एक गोल्जी इधर आ गया, एक राइंडोप्लाज्म रेटिकुलम इधर आ गया, एक राइंडोप्लाज्म रेटिकुलम इधर आ गया, मतलब बराबर हो गया। तो 46 से क्रोमोसोम मेरे को बराबर 2 हिस्सों में बांटने हैं, तो डिवाइड कर दो 2 से, 23 आएगा ना। तो 23 क्रोमोसोम इधर आ गए और 23 क्रोमोसोम इधर आ गए। यहां से तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि कुछ कम हो रहा है। देखो बेटा, जो हमारी स्पर्मेटोगोनिया है, या फिर मैं बोल दूं जो मेल गैमीट बना रही है कल को, वो जो सेल है उसके पास 46 क्रोमोसोम है, लेकिन सेल डिवाइड होने के बाद देखो बिल्कुल आधा हो गया नंबर। सेल डिवाइड होने से पहले कितने थे? 46। जब सेल डिवाइड हो गई तो उनके पास कितने हैं? 23। इसके पास है 23। किस में? इंडिविजुअल सेल की बात कर रही हूं, मिला के नहीं, एक सेल का कंपैरिजन एक सेल से। मान के चलो, मान लो ये सेल से इस सेल का कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या मुझे पता चला कि 46 क्रोमोसोम थे ना इसके पास, तो बनने वाले सेल के पास 23 है, ठीक है भाई। इधर देखना जरा, oogonia के पास 46 क्रोमोसोम थे, लेकिन जब एग बना, बेटे एग है और ये स्पर्म है भाई, इनके पूछे हैं, मैं बना नहीं रही हूँ, ठीक है, समझ जाना, तुम्हें पता है ना यार, इतने तो स्मार्ट हो तुम। तो इस एग के पास कितने क्रोमोसोम है भाई? 23। इस एग के पास 23, मतलब एक से एक का कंपैरिजन कर लूं, ठीक है भाई। तो oogonia के पास 46 क्रोमोसोम्स थे, लेकिन एग मेल गैमीट बनाने वाली सेल के पास 46 क्रोमोसोम, लेकिन जो अरे यार फीमेल गैमीट, सॉरी गलती से बोल दिया, सॉरी रिमाइंड, फीमेल गैमीट बनाने वाली सेल जिसको हम बोलते हैं oogonia के पास कितने क्रोमोसोम? 46। oogonia जो कि फीमेल गैमीट बनाएगी कल को जाके, उसने फीमेल गैमीट बना दी, उसको एग बोलते हैं, और उसके सेल के न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम है? 23। ओ माय गॉड, फायदा क्या हुआ? देखो बेटा, देखो हमेशा एक सेल मतलब एक एग एक न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है, कहने का मतलब है एक एग एक स्पर्म ही फ्यूज करते हैं आपस में। ऐसा नहीं है कि एक तो एग है और 20-25 स्पर्म आ गए, ऐसा नहीं होता। अगर एक एग है ना तो क्या होता है, बहुत सारे स्पर्म इसके साथ आके सिर घुसा लेते हैं, लेकिन जो पहले आएगा, जैसे मान लो ये पहले आ गया, ये दूसरा बाद में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन जो पहले पहुंचेगा ना इसके पास, उसी के साथ ही उस एग का फर्टिलाइजेशन होगा। तो कहने का मतलब है अगर एक एग है तो उसका फ्यूजन, वो उसका मिलन सिर्फ एक ही न्यूक्लियस के साथ होगा, न्यूक्लियस इन द सेंस एक ही स्पर्म के न्यूक्लियस के साथ होगा। तो एक एग सेल है, एक स्पर्म सेल है, ये ही आपस में फ्यूज करेंगे। यूं नहीं है एक एग है और 5 स्पर्म में बैठे हो तो 5 फ्यूज हो जाएंगे, ना 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 ना।
एक एग सेल, एक न्यूक्लियस, एक स्पर्म आपस में फ्यूज होते हैं। डन इतना? ठीक है। तो अब इसमें से कोई भी एक स्पर्म पकड़ लो, मान लो ये वाला, दोनों एक है, कोई भी एक ले लो, ठीक है। तो ये स्पर्म है, ये स्पर्म सेल है, इसके न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम? 23। अब एक एग ले लो, जो मर्जी है उसको ले लो, जो सुंदर लग रहा है ज्यादा, ये ज्यादा सुथरा नहीं लग रहा, सुथरे वाले को लेते हैं। इसके न्यूक्लियस में, इस एग के न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम है बेटा? 23। अभी मैंने बताया जो स्पर्म होता है ऐसी शेप का होता है, ठीक है, ये तुम 12th में पढ़ोगे, लेकिन मैंने तुम्हें थोड़ा सा बता दिया। स्पर्म हेड होता है, उसके पास टेल होती है, छोड़ो। ये स्पर्म बेटा, इसके न्यूक्लियस के पास कितने क्रोमोसोम? 23। एग के न्यूक्लियस के पास 23। अब इनका आपस में मिलन होगा, गुल्लू गुल्लू होगा, एग का स्पर्म के साथ, है ना, स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा, और उससे क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? जाइगोट। वेरी गुड, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो एग और स्पर्म के फ्यूजन से बन गया जाइगोट। अब मुझे बताओ, 23 क्रोमोसोम तो आए स्पर्म से, स्पर्म से, क्योंकि जाइगोट के अंदर ये जो जाइगोट बनता है वो कैसे बनता है? स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं, तो उससे क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो जाइगोट के अंदर स्पर्म का न्यूक्लियस है, उससे कितने आए? 23 क्रोमोसोम, और एग के न्यूक्लियस से भी कितने आए? 23 क्रोमोसोम। बन गई बात, बन गई बात। तो मतलब अब ये जो जाइगोट है, ये जो जाइगोट की सेल है, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम? 23 प्लस 23 46। अरे हो गया जुगाड़, हो गया जुगाड़। क्या जुगाड़ हुआ कि हमने क्या जुगाड़ ढूंढ लिया? हमने ये ढूंढ लिया कि भाई जो मेल गैमीट बनाने वाली जो हमारा सेल है, जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, वो अपने सेल जब डिवाइड करेगी तो आधे आधे क्रोमोसोम बांट लेगी। 46 थी तो 23 एक सेल को दे देगी, 23 एक सेल को दे देगी, ठीक है। इसी तरीके से फीमेल गैमीट करेगी। 46 फीमेल गैमीट बनाने वाली सेल, जिसको ओगोनिया बोलते हैं, उस ओगोनिया ने सेल डिवाइड करा तो आधे इसको, आधे इसको, इस तरीके से दे दिए। तो 23 क्रोमोसोम दे दिए, 23 क्रोमोसोम दूसरे को दे दिए। तो उससे फायदा क्या हुआ? जब एक स्पर्म के पास 23 क्रोमोसोम है और एग के पास 23 क्रोमोसोम है, जब ये आपस में कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे, तो उसके पास 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे, और वो एक जाइगोट डिवाइड कर करके सेल डिवाइड होके एक क्लस्टर बना लेती है, टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। तो क्या हुआ बेटा? हुआ ये कि भैया हमारा जुगाड़ बन गया है, हमारे को सॉल्यूशन मिल गया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि ये स्पर्म था, ये एग था, मान लो, ठीक है, ये आपस में कंबाइन हुए, इसके पास 23 क्रोमोसोम थे, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम थे, कंबाइन हुए, जाइगोट बना, जाइगोट के पास 23 प्लस 23 46 हो गए। अब जब बेटा देखो, ये एक जाइगोट की सेल होती है, ये इससे 2 सेल बनेंगी, फिर ये भी अपने 2 बनाएगी, 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 ये फिर 2 2 2, मतलब ऐसे सेल डिवाइड करेगी, ठीक है। तो जब एक सेल डिवाइड करो, डिवाइड होके क्या बना लेगा? ये सारी सेल आपस में एक साथ आके बैठ जाएंगे कि चलो भाई बहुत सारी सेल डिवाइड होगी, आज वो बैठ के और थोड़ी बातें शातें करते हैं। तो जब सेल डिवाइड होकर के एक साथ ऐसे क्लस्टर बना लेती है, तो उससे क्या बन जाता है? टिश्यू। तो बेटा देखो, जाइगोट के पास कितने क्रोमोसोम थे? 46। इससे बनने वाली हर सेल के पास भी 46। तो बनने वाली ह्यूमन बॉडी में भी 46 होंगे। हो गया जुगाड़। मैं क्या चाह रही थी कि मेरे जो मिस्टर पप्पू हैं और जो मिसेस शीला हैं, इनका बेबी के पास भी 46 क्रोमोसोम ही होने चाहिए, 92 नहीं होने चाहिए। तो वो उसने क्या करा? उसने नंबर को कम कर लिया। उसकी मेल गैमीट बनाने वाली सेल के न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम थे। उसने जब सेल डिवाइड करी तो उसने अपने नंबर को आधा कर लिया, 23 इसको दे दिए थे, 23 इसको दे दिए थे। इस रिडक्शन को, जब क्रोमोसोम नंबर जस्ट आधा हो जाए, कम हो जाए पहले वाली सेल से लास्ट वाली सेल में, जब ये सेल थी इसके पास 46 है, लेकिन डिवाइड होने के बाद इनके पास 23 क्रोमोसोम है, तो कम हो गया ना। इस प्रोसेस को बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस तरीका बताती हूँ, मियोसिस, REDUCTION, रिडक्शन, REME, ये ई दूसरे नंबर पे आ रहा है, इसमें भी दूसरे नंबर पे आ रहा है, इसे याद रख लेना, मियोसिस रिडक्शन,
मियोसिस, रिडक्शन। तो मियोसिस में हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है क्रोमोसोम के नंबर में। और बेटा ये सिर्फ जुगाड़ ना जब बेबीज होते हैं तभी हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, देखो मान लो मेरे को हाथ पे चोट लग गई, लेट्स सपोज ये मैं हूं, ठीक है। मान लो मेरे हाथ पे मेरे को चोट लगी, यहाँ से मेरी एक सेल निकल के पड़ गई, निकल के तो पड़ेगी भाई। मान लो मैंने ऐसे कट गया, ठीक है, यहाँ से मेरी स्किन सेल कट गई, तो थोड़े दिनों बाद क्या होता है, घाव भर जाता है। हमें कभी भी चोट लगती है तो घाव भर जाता है, जैसे बाल टूट जाता है तो वहां पे नया बाल आ जाता है ना। तो मतलब कुछ भी बॉडी में प्रॉब्लम होती है, कट वट जाता है, तो उसके बाद स्किन उस पर दोबारा एक लेयर बना लेती है। वो कैसे बनाती है, मान लो यहाँ से कट गया था, मान लो ये हमारी स्किन की सेल थी, एग्जाम्पल बता रही हूँ, देखो ये मेरी स्किन की सेल थी, मान लो मेरी स्किन है, ठीक है, ये स्किन की सेल्स हैं। मान लो मेरे को चोट लग गई तो इतनी स्किन की सेल उधड़ गई भाई, इतनी टूट गई सेल्स, तो ये बाकी बची हुई सेल क्या करती है, डिवाइड करती है। तो देखो इसने 2 सेल्स बना ली, अब ये सेल है, ये भी 2 बनाएगा, मान लो एक ये बना ली, एक ये बना ली, फिर ये भी 2 बनाएंगे आपस में, मतलब ऐसे बहुत सारी सेल्स नहीं बन जाती हैं। तो इस तरीके से जब सेल्स बन जाएंगी तो टिश्यू बन जाएगा, तो एकदम प्रॉपर एक लेयर सी आ जाती है, अलग सी स्किन। जैसे देखो मैंने यहाँ पे चोट लगी है, कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा होगा कि भाई अपने पास DSLR नहीं है, ठीक है ना, मजाक से हटके। तो कहने का मतलब है ये सेल्स ने ही इन सेल्स को जन्म दिया है। तो मेरा वाउंड हील हो गया, मतलब मेरी स्किन जो कट गया था, कट लग गया था, उसके ऊपर एक लेयर ऑफ स्किन आ गई। तो मैं एक आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ, बेटा देखो ये जो मेरी स्किन सेल थी, इसके पास 46 क्रोमोसोम्स थे। इसने अब देखो क्या ये 46 क्रोमोसोम वाली सेल रिडक्शन करेगी या इक्वेशनल डिवीजन करेगी, मुझे बस इसका आंसर दे दो। रिडक्शन करना पसंद करेगी या इक्वेशनल डिवीजन करना पसंद करेगी? कहने का मतलब इक्वेशनल डिवीजन किसको बोलते हैं, माइटोसिस करेगी या मियोसिस करेगी? मतलब ये मियोसिस करना पसंद करेगी या रिडक्शन करना पसंद करेगी, तुम बताओ, करके देख लेते हैं, दिमाग दोनों करके देखते हैं। चलो ये मान लो मेरी स्किन की सेल थी, इसके हर सेल में 46 क्रोमोसोम थे, लेकिन गलती से मेरे को कट लग गया, हाथ कट गया, तो इसने क्या करा, एक बार माइटोसिस किया, मान लो माइटोसिस किया तो इसकी बनने वाली हर सेल के पास 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, केस है ये। मान लो पहले केस में इसने ऐसे किया, दूसरे केस में कह रहे नहीं मैं तो रिडक्शन करूंगा, मैं तो मियोसिस करूंगा, तो क्या करेगी ये देखो, तो हर सेल थी 46 थी भाई, चोट लग गई अपने, ये सेल्स निकल गई भाई, चोट लग गई थी तो इसने रिडक्शन कर लिया, 46 था तो अपनी हर सेल्स में कितना देगी, गुड 23 कर दिया, 23 कर दिया। अब तुम मुझे एक बात बताओ यार, ये सेल जब माइटोसिस करना चाहती है तो ये कंडीशन है, जब कम करना कर दिया इसे नंबर, मियोसिस है। मुझे क्या बताओ, ये वाली ज्यादा बेटर है या केस 2 ज्यादा बेटर है? केस 1 बेटर लग रहा है, केस 2? दिमाग लगाओ और सोचो, मतलब मियोसिस करने में फायदा लग रहा है, माइटोसिस करने में फायदा लग रहा है, जल्दी बताओ यार। दीदी अगर माइटोसिस करवा रहे हो तो हर सेल एक जैसी हो जाएगी, लेकिन मियोसिस करा रहे हो, अगर सेल उधड़ गई, पहले 46 थे लेकिन बाद में आपने 23 में मियोसिस कर दिया, उस घाव था, जो मेरा घाव बना था उसके ऊपर जो सेल्स आई थी वो मियोसिस से ले आए आप, तो उनके ऊपर 23 सेल आ गई। और आपने मुझे बताया था कि अगर पूरी बॉडी में कहीं भी क्रोमोसोम नंबर उल्टा हो गया तो मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसका मतलब है ये तो कल को भाई स्यापे कर देगी, तो मियोसिस नहीं कर सकते, हम माइटोसिस ही करेंगे। समझ आ रहा है कुछ? जब मेरी बॉडी में घाव हो जाए, मुझे कहीं चोट लग जाए, है ना, जब बॉडी खुद सेल ऑर्गेनाइज करके सिंथेसाइज करती है, खुद सेल डिवीजन करना करेगी, तो क्या करेगी, हमेशा माइटोसिस ही करेगी, क्योंकि अगर उसने मियोसिस कर दिया तो सेल्स जो पहले 46 थी, कट लगने से पहले 46 थी, आपने मियोसिस करके उसको 23 वाली सेल्स लगा दी, तो हाथ डैमेज हो सकता है, तो मियोसिस नहीं हो सकता। तो माइटोसिस कब कब हो रही है, तो दीदी मियोसिस तो हो रहा है रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट में। तो मैंने तुम्हें बता दी एक चीज कि जब बेबी करना होता है या फिर जब हमारी बॉडीज के अंदर गैमीट बननी होती है ना, सिर्फ मियोसिस जब भी होता है, उसके अलावा कहीं भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, अभी बताया था, रीजन भी दिया कि अगर मान लो 46 क्रोमोसोम थे, ये मेल गैमेट बनाने वाली सेल है और ये फीमेल गैमेट बनाने वाली सेल है, तो ये मान लो स्पर्म है, ये एग है, अगर ये कमेंट हो तो हमारे जो जाइगोट उसके पास 92 क्रोमोसोम आने थे, जिससे कि बनने वाला बेबी खराब था, मर सकता था वो। तो भगवान ने हमें क्या बोला कि एक काम कर यार, तू मियोसिस कर ले ना, तेरे पास 46 क्रोमोसोम्स है, तू आधे आधे कर ले, 23 एक सेल को दे दे, 23 दूसरी सेल को दे दे, तू आधे कर ले भाई,
तो मियोसिस कर ले। तो भगवान जी ने हमारी बॉडी में एक सिस्टमैटिक ढंग बना दिया कि भाई जो सेल डिवाइड करेगी ना वो दो तरीके से करेगी। सेल जो डिवाइड है वो दो तरीके से करेगी। जो हमारा सेल डिवीजन है वो दो तरीके से हो सकता है भाई, माइटोसिस कर लो पहला, और दूसरा है मियोसिस। जब बेबीज करने होते हैं या फिर एट द जब गैमीट्स बननी होती है, गैमीट का फॉर्मेशन करना होता है, जब करना होता है मियोसिस, या फिर बॉडी में कभी भी कोई सेल डैमेज हो जाए, कोई हेयर का सेल निकल गया उसको रीऑर्गेनाइज करना है, मेरे स्किन पे कट लग गया उस घाव को दोबारा बनाना है। बॉडी के अंदर भी मान लो गलती से हम कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं, लाइक मान लो मैंने गोलगप्पे खा के आई, तो कभी कभी क्या हो जाता है अंदर की सेल ना बहुत जल्दी जल्दी खाने की वजह से अंदर की जो ईसोफेगस या फूड पाइप की सेल्स थोड़ी सी छिल जाती हैं, तो उन सेल्स को रिकवर करना है, तो उसमें बेटा जी हमेशा माइटोसिस ही होगा। लेकिन जब आपको मियोसिस, जब आपको गैमीट्स बनानी है, ठीक है, जब आपको बेबी बनाना है, जब मिस्टर पप्पू और मिसेस शीला आपस में फ्यूज करेंगे, गुल्लू गुल्लू करेंगे, तो उनको क्या बनाना है, बेबी बनाना है भाई। तो अपने बच्चे को बनाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, गैमेट फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है, मियोसिस होता है। बट जब हमें सेल हील करना है भाई, वुंड हीलिंग करनी है, इन सारी चीजों में माइटोसिस होता है। तो एक सीधा एक तुमको एक रामबाण दे दूं, रामबाण ये है, जब गैमेट फॉर्मेशन करनी है ना भाई तो अपना मियोसिस कर लो, लेकिन इसके अलावा कुछ भी करना है ना, कुछ भी सौदा आपको बॉडी के अंदर करना है, कुछ भी जुगाड़ करना है तो माइटोसिस कर लो। तो सेल डिवीजन भाई, जब गैमेट नहीं बनानी उसके अलावा कुछ काम करना है, सेल डिवाइड करना है, माइटोसिस करो, गैमेट बनानी है तो मियोसिस करो। आपको इतना समझ में आया, हाँ कि ना? आ गया, ओके। हाँ जी बच्चों, तो लास्ट सेगमेंट में आपको ये समझ में आ गया होगा कि माइटोसिस क्या होती है, मियोसिस क्या होती है। आया या नहीं आया पहले तो मुझे बता दो। तो इतना तो समझ आ गया होगा। अब मेरा लास्ट टॉपिक थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। समराइज में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भाई अपने भाई साहब, भाई एक मिस्टर पप्पू थे और एक थी हमारे पास मिसेस शीला। अगर ये मिस्टर पप्पू गैमेट के अंदर, अपने स्पर्म के अंदर 46 क्रोमोसोम भेजते और ये मैडम मियोसिस ना करके माइटोसिस कर देती, मतलब इक्वल इक्वल बना देती, जैसे इसके पास थे वैसे इसको दे देती। माइटोसिस में क्या हो रहा था, सेल के पास 46 थे ना, तो वो डिवाइड होने के पास जो बनने वाली सेल्स है उनके पास भी 46 हैं, और ये भी यही कर रही है। मान लो इनकी जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्पर्मेटोगोनिया, वो अपने स्पर्म के अंदर 46 क्रोमोसोम डाल रही है माइटोसिस से। ये भी माइटोसिस करके बहन जी अपने अंदर 46 क्रोमोसोम डाल रही है एग के अंदर। तो ये जब स्पर्म और एग का फ्यूजन होता तो बेटा 92 आ जाते, और इस जाइगोट से बनने वाली हर सेल बॉडी बनाती, और उस बॉडी में स्यापा हो जाता 92 क्रोमोसोम स्यापा। बीमारियां ही बीमारियां, मतलब तथास्तु बीमारियां, बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ बीमारी हो जाती है। यार तुम्हें पता है एक क्रोमोसोम नंबर, अगर एक क्रोमोसोम ऐसा है अगर गलती से वो कट भी गया ना यार, तो बहुत बड़ा कांड हो सकता है। जैसे मान लो मेरा एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर आई जीन बैठा हुआ था, आंख बनाने वाला जीन था, गलती से डैमेज हो गया भाई, तो बॉडी के अंदर आंखें गायब मिलेंगी फिर, समझ रहे हो? तो समझ रहे हो आप, एक जीन उल्टा सुल्टा होने से इतना स्यापा है, और आप तो मैडम क्रोमोसोम नंबर ही उड़ा रही हो। तो इस क्रोमोसोम पे बैठने वाले बहुत सारे जीन्स होते हैं, वो ही नहीं होंगे, या वो ही बहुत सारे हो गए तो बहुत सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, तो बॉडी के अंदर खराबियां हो सकती हैं। तो इस खराबी को रोकने के लिए भगवान ने बोला कि बेटा सुन मेरी बात, जब तेरे को गैमीट्स बनानी है ना, तो तू क्या मत कर, माइटोसिस मत कर, मियोसिस कर ले। तो वो भाई हमने पूछा भगवान ठीक है यार, मियोसिस तो बता रहा है, ठीक है भाई भगवान जी, अब हमें बता दो मियोसिस क्या सिस्टम है, किस मर्ज का दवा है मियोसिस। तो भगवान ने बोला देख भाई एक काम कर ले, तेरी मेल गैमीट है उसके अंदर ना तो इस टाइप का डिवीजन कर ले कि जो तेरा स्पर्मेटोगोनिया है जिससे तेरी मेल गैमीट की सेल्स बनेगी, तो उससे क्या कर, उसमें 46 क्रोमोसोम है ना भाई, तेरे मेल गैमीट बनाने वाली सेल पे तेरे पास 46 क्रोमोसोम है, तो उसको आधे आधे में बांट ले, मतलब इस अपने बनने वाली स्पर्म सेल्स हैं उसको 23 आधे आधे दे दे, ठीक है। इसी ने इस बहन जी ने भी करा, बहन जी ने क्या करा, भगवान ने बोला भाई तू भी यूं कर ले, तू किस तला हुआ है यही कर,
तेरी मेल फीमेल गैमेट बनाने वाली सेल जिसका नाम था ओगोनिया, तुम्हारे पास 46 क्रोमोसोम है, तो तुम भी यही कर लो, तुम भी एग बनाओ, लेकिन उसके अंदर 23 कर लो, कम कर लो उस नंबर को। और इस प्रोसेस को भगवान ने क्या नाम दिया? मियोसिस। भाई भगवान समझ रहे हो ना किसको बोल रही हूँ? साइंटिस्ट लोगों को, ये उन्हीं की ही डिस्कवरी है। समझ में आ रही है? ये इतना डीप डिटेल में भाई जिस भाई ने दिया है ना, ये उसको ऐसा नाम राम करा करो डेली, ठीक है? जिसने साइंस बनाई है, देखो कितनी मस्त थ्योरी है यार। अब देखो, अब इस ये एग बन गया, ये क्या बन गया बच्चों? स्पर्म। ओके मैम, वी आर गेटिंग दिस पॉइंट, वी आर गेटिंग योर पॉइंट। ओके, अब भगवान ने क्या करा? बस कर लिया काम, तुम्हारा हो गया बस। अब तुम्हारा बच्चा जो होगा वो एकदम क्यूटी पाई होगा तुम्हारी तरह। तो ये जो स्पर्म है ये इस एग के साथ मिलेगा। और मैंने तुम्हें बताया था बेटा अभी थोड़ी देर पहले कि एक स्पर्म एक एग के साथ ही फ्यूज होता है। ऐसा नहीं है कि एक एग है और बतेरे स्पर्म आ गए, ऐसे नहीं होता है ना? और ऐसा क्यों नहीं होता वो तुम अपनी 12th में पढ़ोगे, हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो और जब तुम ऐसे 12th में पढ़ोगे तो मैं वहां पे आपको ये भी बताऊंगी कि ऐसा क्यों नहीं होता। हाल फिलहाल इतना समझ लिया, वो भी मोर देन एनफ है। ओके, तो स्पर्म आया और एक एग आ गया। तो स्पर्म के न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम थे? 23 जी। एग के न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम थे? 23। ये आपस में कंबाइन हुए, ठीक है भाई, जाइगोट बना लिया। तो 23 तो फादर जी से आए और 23 जी मदर जी से आए, तो कितने आ गए बच्चे के अंदर? 46 आ गए जी। तो न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम? 46। अब जो बनने वाला इस जाइगोट की सेल से डिवाइड होके ऑर्गन बनेगा, टिश्यू बनेगा, फलाना बहुत सारी चीजें बनेगी। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। तो उस बॉडी के अंदर बिल्कुल बढ़िया 46 क्रोमोसोम्स आएंगे, जिससे कि बॉडी कुछ नहीं होगी, आराम से हो जाएगा। अब यहां से ना एक बहुत अच्छा पॉइंट निकालना चाहती हूँ मैं, मतलब तुम्हें समझाना चाहती हूँ। क्या बेटा? देखो, जैसे मान लो ये ग्रीन कलर है, ठीक है भाई, और मान लो ये ब्लैक कलर है, तो ग्रीन कलर और ब्लैक कलर मिक्स होके ना कोई नया कलर बना देते हैं। ये तो तुमने करा होगा ना बचपन में, दो कलर आपस में मिक्स करके देखे होंगे, पेंटिंग कलर हम आपस में मिक्स करते थे। तो मान लो ब्लैक और ग्रीन को मिक्स करने पे हमारे पास कलर नहीं है, वो पर्पल बन गया। मान लो कलर नहीं है भाई, यू मत सोचना बड़ा ग्रीन रियल एक पर्पल रियल, रंग नहीं है मेरे पास पर्पल, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट लाइक दैट। ठीक है, तो मान लो एक नया कलर बन गया पर्पल। इसी तरीके से इसमें होता है, जो जाइगोट है ना बच्चे, उसको भी ऐसे समझो, ये जो 23 क्रोमोसोम है स्पर्म से आए हैं, ये जो 23 क्रोमोसोम है एग से आ रहा है इस जाइगोट के अंदर। तो ये जो बच्चा बनेगा इसके अंदर मम्मी के भी कैरेक्टर है और पापा के भी कैरेक्टर है, स्पर्म भी आ रहा है, स्पर्म के भी क्रोमोसोम है और एग के भी क्रोमोसोम्स है। तो उस बेबी के अंदर, उस जाइगोट के अंदर फादर के भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे और मदर के भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी। आप जैसे कभी अपने घर में जाते हो या फिर आप कभी भी किसी शादी वादी में जाते हो तो आपको बोले जाते हैं कि इसकी नाक तो इसकी मम्मी पे है, इसका बॉडी फिटनेस इसके पापा पे गया है, ये इसके पापा से इतना मिलता है, ये मम्मी पे गई है। मतलब हम बोलते हैं ना, जब बच्चा नया नया पैदा होता है, कोई बेबी का बर्थ होता है, तो हम बोल देते हैं कि इससे मिल रहा है, उससे मिल रहा है, ये तो इस अपने पापा पे गया है, अपनी दादी पे गया है, मतलब बहुत सो है, बहुत सारी चीजें हम बोल देते हैं। तो वो ऐਵੇਂ नहीं बोली जाती, वो सही होती है चीजें। कैसे कि भाई जो बनने वाला जाइगोट उसके अंदर तो मदर का भी क्रोमोसोम आ रहा है और क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं और जीन्स से ही तो इन्फॉर्मेशन आती है बॉडी की, है ना। मेरे जीन के ऊपर आई कलर मेरा मान लो है ब्राउन, मेरे जीन कह रहे हैं कि भाई तेरी आंखें ब्राउन होगी, तो मेरी आंखें ब्राउन ही तो है। तो फादर के भी कैरेक्टर आ रहे हैं, मदर के भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो क्या होता है, फादर के जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, मान लो जाइगोट था, जाइगोट के अंदर फादर के कैरेक्टर्स, मदर के कैरेक्टर्स, ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। जैसे दो कलर आपस में मिक्स होकर एक नया कलर बनाते हैं, इसी तरीके से फादर के क्रोमोसोम मदर के क्रोमोसोम मिक्स होकर एक नई ऑर्गेनाइजेशन लेके आते हैं जो कि उस बेबी के अंदर आती है। मतलब मदर के भी कैरेक्टर, फादर के कैरेक्टर, लेकिन थोड़ी सी नए नए स्टाइल में, ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म में। तो उससे वो बेबी बनता है। तो आई होप आज का सेगमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। माइटोसिस मियोसिस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आया अगर आपको समझ, इफ इन केस इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट्स आई एम सेइंग, प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन फिगर इट आउट। ओके, तो आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल with another video। और कल मैं क्या पढ़ाऊंगी, आई थिंक आई विल बी डिस्कसिंग सेल वॉल, मे बी सेल वॉल ही पढ़ाने वाली हूँ मैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, बाय बाय, हैव अ गुड डे।